कि आज जो है हम जो है कि उपकोषों के आधार पर जो है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है यह हम पढ़ेंगे। इसके पहले जो है कि क्लास में आपको बता दिया जाए कि कोष क्या होते हैं, कोषों के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है, पिछली कक्षा में बताया गया है। तो आज हम बताते हैं कि उपकोष। तो पहले आप जान लेते हैं, एक बार फिर आपको बता देते हैं कोष और उपकोष क्या होते हैं। तो देखिए जो कोष होते हैं उनको के, एल, एम और एन, ये 4 कोष होते हैं और इसमें 4 उपकोष होते हैं। जैसे देखिए पहले तो जान लीजिए उपकोष कितने होते हैं, यस, पी, डी और एफ, ये भी 4 उपकोष होते हैं। किस कोष में कितने उपकोष होते हैं, जैसे के में केवल यस उपकोष होता है, एल में यस और पी होता है, एम में यस, पी, डी होता है और इसमें जो है कि यस, पी, डी और एफ होता है। इस तरह से जो है कि कोषों में उपकोषों की संख्या होती है। तो देखिए पिछली क्लास में जैसे टेबल बनाया गया था वैसे ही आपको बना कर यहाँ पर रख दिया गया है, ठीक है ना। और इसलिए किया गया ताकि समय कम लगे, ठीक है ना। तो पहले हम जानते हैं कि के, एल, एम, एन होते हैं कोष। इसके आधार पर हम कल आपको जो है कि इस वीडियो में बता दिए थे कैसे होता है। अब देखिए इसमें हम बताएं अभी कि के में यस होता है, इसमें यस पी होता है, इसमें यस पी डी होता है और इसमें यस पी डी एफ होता है। देखिए यह जो है कि कोषों में उपकोषों की संख्या होती है। अब देखिए इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। हम एक बार फिर से आपसे बता रहे हैं कि जो परमाणु क्रमांक होता है वह बताता है कि किस तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। अगर उसका परमाणु क्रमांक 2 है तो 2 होगा उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखिए इसी तरह से देखिए 1 यस 1, देखिए यहाँ पे उपकोषों के आधार पर यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते हैं तो 1 यस 1 होगा, यानी कि 1 बताता है कि पहले का कक्षा में, यस बताता है किस उपकोष में यानी यस उपकोष में, और यह 1 बताता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन है, एक पहला इलेक्ट्रॉन है कि दूसरा इलेक्ट्रॉन है। यहाँ देखिए 1 यस 2, देखिए यहाँ पे जो है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो यह 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है। आपको पता है कि अधिकतम यस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पीछे हम आपको बता चुके हैं। देखिए यहाँ पे होगा 1 यस 2, लेकिन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि यस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 होती है। तो देखिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो गए। अब एक इलेक्ट्रॉन इसका बच रहा है तो दूसरी कक्षा में यानी कि एल में चला जाएगा और एल में sp होते हैं, यानी कि होगा 2 यस 1। देखिए यानी कि दूसरे कक्षा के पहले उपकोष यस में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है ना। इस तरह से फिर जो है चौथा का देखिए 1 यस 2, 2 यस 2, देखिए 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 यहाँ और 2 यहाँ पे, ठीक है ना। इस तरह से लगाया जाता है। फिर जो है इसका देखिए 1 यस 2, 2 यस 2, आपको पता है कि यस में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं तो देखिए इसमें यस और पी होता है तो हम लिख सकते हैं 2p1, ठीक है। इस तरह से भरेंगे। फिर इसका देखिए 1 यस 2, 2 यस 2, 2p2, क्योंकि अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या p उपकोष में 6 होती है तो हम 6 तक अब जाएंगे। यहाँ पे 1 यस 2, 2 यस 2, 2p3, 1 यस 2, 2 यस 2, 2p4। देखिए यहाँ पे 8 हो रहा है कि नहीं, 4 और 2 6 और 2 8 हो जा रहा है। देखिए इसका ऑक्सीजन है और इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 8 है। इसी तरह से जो है इसका हो जाएगा 1 यस 2, 2 यस 2, 2p5। देखिए हम आपको एक बार और बताते हैं कि जो यह इसके आगे नंबर्स लिखे गए हैं यह बताते हैं कि पहली कक्षा में है कि दूसरी कक्षा में है, और यह यस और पी यह बताते हैं कि किस सब सेल में है, ठीक है ना। किस में जो है कि सब सेल यानी कि किस उपकोष में है, यस में है या पी में। और यह जो ऊपर पावर लिखे गए हैं वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए तो फिर हम आपको यहाँ पे बताते हैं। देखिए यह जो है कि नियॉन है, तो देखिए यह होगा यहाँ पे हम के लिख लेते हैं ऊपर, के, एल, एम और यानी यहाँ चूँकि यस, यस पी डी और यस पी डी एफ होता है। तो देखिए इसका लिखिए 1 यस 2, 2 यस 2 और 2p, यहाँ 5 हुआ है तो यहाँ 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी इसके कक्षा में जो है कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा, भर गए।
अब यह क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब तीसरी कक्षा में जाएगा और तीसरे में sp_d होता है। तो देखिए यहाँ पे 1s2, यहाँ पे 2s2 2p6। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा हो रहा है तो यह 3s1 हो जाएगा, तीसरे में चला जाएगा, ठीक है ना, 3s1 हो जाएगा। देखिए 11 हो जाना चाहिए, 2 और 2 4 और 6 10 और +1 11। फिर इसका देखिए 1s2 2s2 2p6 और यहाँ होगा 3s2, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए इसका 1s2 2s2 2p6 और यह होगा 3s2। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर गया तो यह हो जाएगा आपका 3p1। देखिए इस तरह से, देखिए 10 और 3 यह 13, ठीक है ना, ठीक है। तो देखिए फिर इसका हम लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2। यह भी कहाँ तक जाएगा हमारा, यह चला जाएगा कहाँ तक, 6 तक चला जाएगा। फिर इसका देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ठीक है ना। फिर यह हो जाएगा आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4। फिर यह हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। देखिए यहाँ पे 17 हो रहा है, 10 और 5 2 7 17, यानी कि यहाँ पे 17 हो गए। तो इस तरह से जो है कि तत्वों का जो है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ 17 तक आपको बताया गया है। देखिए 17 तक हम बताएं, फिर आपको यहाँ से 18 तक बताते हैं, 18 से। तो देखिए यह होगा 2, यहाँ पे 2s2 2p6, यहाँ पे 3s2 और 3p6। देखिए 18 हो जा रहा है, यहाँ पे 6 4 10 2 18, ठीक है। अब देखिए हम आपको बताए हैं कि तीसरे में sp_d होता है। तो sp_d में आपके अनुसार यहाँ पे अब d भरना चाहिए, लेकिन यहाँ पे d नहीं भरता है, यहाँ पे सीधे चौथे कक्षा में चला जाता है और चौथे कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है तो पुनः तीसरे कक्षा के d उपकोष में भरना चालू होता है। जैसे कोष में हम आपको बताए थे, उसी तरह से इसमें अभी प्रोसेस है। देखिए हम बताते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब आपके अनुसार 3d1 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, पहले अब चौथे में भर जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4s1 और चौथे में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और यहाँ हो जाएगा 4s2। देखिए यहाँ पे 20 हो जाना चाहिए, 10 और 10 20 हो जा रहा है। फिर यहाँ देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखिए यहाँ पे 4s2 हो जाएगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन 21 है, तब जाके यहाँ भरेगा 3d1, ठीक है ना, 3d1। और इस तरह से अब चला जाएगा वह 10 तक। बीच में आपको कुछ अपवाद मिल सकते हैं, जैसे यहाँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और यह हो जाएगा आपका पहले 4s2 भरेगा, उसके बाद जो है 3d2 हो जाएगा। फिर इसी तरह से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 उसके बाद 3d3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका क्रोमियम का देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4। लेकिन इसमें देखिए 24 नंबर पे यहाँ पे अपवाद होता है। तो क्या होता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है और डी में आकर के यह भर जाता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से पुनः यह सही हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d5 रहेगा और यहाँ पे 4s2 हो जाएगा। देखिए यहाँ से पुनः क्रम में चला जाता है, ठीक है ना। अब देखिए फिर जो है यहाँ पे 26 का देख लिए 1s2
2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d जो है आपका हो जाएगा 6 और यहाँ पे 4s2 रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 हो जाएगा, यहाँ पे 4s2 रहेगा, ठीक है ना। इसी क्रम में भरता चला आएगा और आपका यहाँ आते आते जो है कि यहाँ पे 29 नंबर में देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अपवाद होता है। तो यहाँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और देखिए यहाँ पे 3d7 हुआ था, यहाँ 8 होगा तो यहाँ 9 हो जाएगा और 4s2 हो जाएगा आपके अनुसार। लेकिन यहाँ पे अपवाद होता है तो यहाँ आपका 10 हो जाता है और चौथे कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन उपकोष में चला आता है, ठीक है ना। उसके बाद इसका देखिए जिंक का लास्ट जो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d जो है 10 होगा और 4s2 हो जाएगा। तो यह जो है पूरी इस तरह से जो है कि तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह जो है कि निकाला जाता है। इसी तरह से जो है कि तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उपकोषों के आधार पे निकाला जाता है।